नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स बुक का चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए चैप्टर को चालू करते हैं और इसको अच्छा से समझने और प्रयास किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत किया जाए, यानी देखा जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जो 9th क्लास का अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसमें 9 नंबर, यानी एनसीईआरटी का जो आप पुराना बुक देखिएगा तो उसमें ये 9th चैप्टर है, 9th नंबर अध्याय है एनसीईआरटी बुक का। और पुराने के हिसाब से देखिएगा तो 1 नंबर है, ठीक है। मगर है परिणाम का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले देखिए कि प्रकाश होता क्या है। आज तक आप भी सुने होंगे प्रकाश एक ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है। मगर प्रकाश होता क्या है, इससे क्या काम होता है, हम लोग कहते कैसे हैं। जैसे में देख लीजिए, हम भी लिखे हैं सेम। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आप हमको मोबाइल में देख रहे हैं, यानी YouTube पर आप हमको देख रहे हैं। तो हमको देखने का मतलब क्या है, आपके पास कोई ना कोई मोबाइल में आप चला रहे हैं तो आपका लाइट कहाँ गया, आपके रेटिना पे गया। और जैसे ही आपके रेटिना पे टकरा के पुनः उस मोबाइल के पास गया तो उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स कहा जाता है, यानी परावर्तन कहा जाता है। तो उसी परावर्तन में जो प्रकाश गया और आता है, जाके टकरा के आता है, तो जिसके कारण उसी टकरा के आने के कारण हमको कोई वस्तु दिखाई देती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार का है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अचानक से लाइट चला गया तो आप लोग हम दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, अंधार हो जाएगा, यानी हम आप लोग को दिखाई नहीं देंगे। तो क्या हो गया जी, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु दिखाई देते हैं। जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पे पत्थर रख दिए, चाहे कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर से हम यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये मान लीजिए हम आसपास में जो लाइट जला है, अगर ये लाइट नहीं होता तो क्या आपको ये दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। तो ये सब देखने के लिए हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता होती है, लाइट, यानी प्रकाश की। तो प्रकाश के बिना आप कोई भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। इसी का कहते हैं प्रकाश एक प्रकार क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा ऊर्जा, यानी ऊर्जा क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो बात सही है, पर फिर ऊर्जा है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्त देखते हैं ऊर्जा, यानी ऊर्जा का मतलब, मान लीजिए हम आपको बोल के पढ़ा रहे हैं तो हमारा मेहनत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यानी हमारा एनर्जी क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है, तो हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो एनर्जी खर्च हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, कार्य। कार्य को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक प्रकार क्या होती है, कार्य होती है। देखिए मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे कोई चीज लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 9th अध्याय लिखे थे। अगर ये 9th अध्याय लिख रहे हैं तो इसमें हमको मेहनत लगा कि नहीं लगा, यानी कार्य किए कि नहीं, लिखे कि नहीं। तो इसी को क्या कहा जाएगा, कार्य करने में जो हमारा ऊर्जा है, यानी एनर्जी खत्म हुआ, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने में जो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी मान लीजिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो बोलने के लिए हमारे शरीर से प्रोटीन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तब तक दे रहा है, नहीं देता तो हम बोल पाते जी, नहीं बोल पाते, कारण खटिया पे आराम से सोए होते, कहते बाप रे बोलिए नहीं, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। यानी हमको क्या चाहिए बोलने के लिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा, ऊर्जा। ऊर्जा होता है ना इंग्लिश में एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा। यानी ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, हम लोग प्रोटीन खाएंगे उससे मिलता है। तो क्या होता है, ऊर्जा यानी कार्य हम लोग को प्रेरणा करेगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं पे झगड़ा कीजिएगा, तो झगड़ा करते हैं तो एकदम मार घुसुम मारने के लिए चालू हो जाता है कि नहीं, तो चालू होते हैं तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वही क्या होता है, एनर्जी। और हमारा एनर्जी लॉस होता है, जब एनर्जी लॉस हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आसपास से कोई एनर्जी वाला ड्रिंक या प्रोटीन सामान खाएंगे जिससे एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा क्या, एक प्रकार की कार्य करने की क्षमता। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम आपको पढ़ा नहीं सकते या बोर्ड पे लिख नहीं सकते। ये सारा चीज किससे होता है, ऊर्जा यानी एनर्जी से होता है। तो एनर्जी को क्या कहा जाता है, एक प्रकार की कार्य करने की क्षमता। जैसे में आप मान लीजिए भोजन के द्वारा हम लोग को एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता। भोजन खाते हैं तभी देखते एकदम भैंसा की तरह कोई मोटा के रह जाता है, हाथी की तरह चलता है, देखते हैं एकदम कोई पेटो ऐसे निकाल के चलता है, बुझाता है कि हड़िया पेट पे लटका के रखा है। तो क्या हो, ये एनर्जी के चलते, यानी भोजन ज्यादा करता है या काम कम करता है तो क्या होता है, उसका एनर्जी खत्म कम होता है। तो बेचारा क्या होता है, ज्यादातर प्रोटीन उसके शरीर में रह जाता है। पर जो ज्यादा खाता है, ज्यादा काम करता है, उसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा लॉस होता है। तो बेचारा का शरीर सॉलिड रहता है। जैसे हम हैं, मान लीजिए उसके लिए क्या है,
सूर्य से भी ऊर्जा मिलता है हम लोगों को, ईंधन यानी मान लीजिए लकड़ी हो गया, से जलाने से ईंधन मिलता है कि नहीं, तभी ना खाना बनता है। मान लीजिए अगर बाइक को एनर्जी क्या मतलब पेट्रोल नहीं मिलता तो चल पाती नहीं, चल पाती, यानी मीथेन गैस जो भी होगा उससे चलता है कि नहीं चलता, तो उन लोगों के लिए क्या हो गया, एनर्जी का काम कर रहा है कि नहीं। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, यानी हमको कार्य करने के लिए क्या करते हैं, अंदर से ताकत देता है, इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया। तो चलिए दोस्त देखते हैं इसके अलावा प्रकाश के गुण। प्रकाश को देख लिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जो हम लोग कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश के गुण होता क्या है। जैसे मान लीजिए गुण का मतलब बता रहे, मान लीजिए एक मार्कर है, तो इसका गुण क्या है। नॉर्मल अगर आप 10 साल पहले देखते थे तो एक मार्कर आता था जिसमें इंक नहीं डाला जाता था, तो उससे क्या होता था, एक ही बार में लिख के उसको फेंकना पड़ता था कि नहीं। मगर ये आ गया तो क्या है, आप मार्केट से इंक लाते हैं, इंक लाके इसमें डालते हैं कि नहीं, तो इसका विशेषता होगी कि नहीं, तो इसकी विशेषता का गुण कह सकते हैं कि नहीं। और इससे हम लोग जब तक इसका नीडल खराब नहीं होता तब तक हम लोग इससे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसका गुण हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए जैसे हम पढ़ा रहे, हमारा कोई योग्यता होगा पढ़ा रहे हैं, हमारा लैंग्वेज अच्छा लग रहा है आपको, तभी ना हमको देख रहे हैं, नहीं पसंद आता तो आप हमको देखते नहीं देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको क्या गुण यानी विशेषता, व्यक्ति के बारे में और क्या क्या जानकारी होता है उसको प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में जाती है, यानी प्रकाश को जाने के लिए एकदम टेढ़ा वाला जरूरत नहीं होता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो बुझाता है कि एकदम हिलन डुलत है, डांस करते हुए चलते हैं कि नहीं, देखते हैं लड़के सब मार ऐसे मटक मटक कर चलते हैं लोग, वैसे चलना नहीं पड़ता है। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करता है, और हमेशा वो सीधी रेखा में ही गमन करता है, उसको कभी तिरछी लड़की लोग की तरह चाल ढाल से उसको जाने का मतलब नहीं, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय त्वरण होता है, इसलिए इसे संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम लोग को पटना जाना है, या मान लीजिए हम बिहार से मुंबई जाएंगे, तो मुंबई हमको जाने के लिए पहले क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहिए कि नहीं। अगर गाड़ी से नहीं जाएंगे तो हमको ट्रेन चाहिए, ट्रेन से पहले क्या चाहिए, ट्रेन का टिकट चाहिए, उसके माध्यम से हम उसमें जाएंगे। अगर कोई द्वार को अगर कहे भैया वो हटो हो हमको अंदर जाना चाहिए, भैया हटो हमको अंदर जाना, यानी हम उससे रास्ता मांगेंगे कि नहीं। और प्रकाश को कोई रास्ता की जरूरत नहीं होती, देखता है आराम से कहीं से भी आएगी या कहीं भी चल जाएगी अंदर। क्या उसके लिए होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे दरवाजा बंद किए, तब दरवाजा बंद किए होते हैं तो हम आएंगे तो कहेंगे दरवाजा खोलो, मगर वो का प्रकाश आएगा तो कहेगा कि दरवाजा खोलो नहीं, वो ससुरा अंदर डायरेक्ट चलेगा, आ जाएगा कि नहीं। यानी प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिसकी सहायता से मान लीजिए जब वो आदेश दिया जाएगा तब नहीं, वो अपने मन करा जाते हैं, कहीं भी जाना होगा वो कहीं पे भी चल जाते हैं। उसके प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता नहीं, यानी संचरण करने के लिए कोई भी वस्तु की उसकी सहायता नहीं करनी पड़ती, यानी उसको रोका नहीं जा सकता, वो अपने से संचरण करता है। समझ में आया। चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। अब देखिए प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। जैसे मान लीजिए अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश का होता है आर पार नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए हमें क्या हमारे प्रकाश शरीर के आर पार जाएगा, नहीं जाएगा। अब जब नहीं जाता है तो हमारे शरीर के बराबर देखते हैं पीछे में हम लोग का कोना में एगो छाया बनाया था, जैसे हम लोग चलते हैं तो भी चलता है। बचपन में देखे हम लोग कोई लड़का होता है ऐसे चलता है तो छाया देख के दे रहा है, मम्मी रे करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, छाया, यानी जिससे प्रकाश आप आर पार नहीं जा सकता है, उसके शरीर के उधर इधर नहीं आता है, तो उसका क्या करता है, एक तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी उसके बराबर क्या करता है, एक छाया बनाता है जिसे तीक्ष्ण छाया कहा जाता है। समझ गए। अब उसके देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात यानी जहाँ पे हवा नहीं होते वहां पे क्या होता है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आएगा तो प्रकाश ऐसे घूमते हुए आएगा, मगर जहाँ पे निर्वात यानी हवा बिल्कुल नहीं रहेगा वहां पे एकदम सटीक से आता है। जैसे मैं आपको भी देखिएगा, मान लीजिए अभी तो हमारे पास समझ, जैसे मान लीजिए कहीं एक रूम लीजिए और उसमें आप निर्वात यानी पूरा ऑक्सीजन हवा को वहां से निकाल दीजिए, और वहां पे सेब को और एक क्या होता है कागज को आप एक साथ गिराइए, दोनों एक साथ एक ही समय पे क्या होगा, जमीन पे लैंड करेगा यानी गिरेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, वहां पे निर्वात है। तो इसलिए निर्वात में क्या होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, ये बात तो आप समझ गए। अब इसके अलावा निर्वात के अलावा किसमें होता है, तो निर्वात के अलावा गैस में होता है, गैस के अलावा किसमें होता है, द्रव में होता है। निर्वात में होगा, देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है, निर्वात में। निर्वात के अलावा गैस में, गैस के अलावा द्रव में, यानी पहले किसमें होता है, निर्वात में, और निर्वात के अलावा किसमें जाएगा, गैस में, गैस के अलावा किसमें जाएगा, द्रव में जाएगा, यानी सबसे ज्यादा किसमें होगा, निर्वात में, निर्वात के बाद गैस में, गैस के बाद किसमें होगा, द्रव में। अब देखिए
समुद्र की जो गहराई होती है, यानी पानी, लगभग आप पानी देखते हैं कि नहीं देखते, मान लीजिए हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं, उसमें भी प्रकाश जाता है, तभी ना हम लोग का छाया बनता है। तो ऐसे निहार के देखते हैं कि नहीं देखते? बचपन में आप कुत्ता का कहानी सुनोगे कि नहीं, वो डॉगी का, जो एक रोटी चुरा के लेके आया था, बेचारा छाया देख रहा था, छाया को पकड़ने गया, बेचारा पानी में डूब गया, रोटी भी गिर गया कि नहीं? वही किस्सा होता है, यानी प्रकाश अंदर जाता है ना। तो ये बताइए, यानी समुद्र की गहराई में लगभग कितना 200 मीटर तक प्रकाश अंदर जाता है, उससे ज्यादा तक नहीं जाता। कितना? 200 मीटर तक लगभग समुद्र के अंदर तक क्या आता है? प्रकाश जाता है। चलिए दोस्त, इसके अलावा देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। और सबसे बड़ी बात प्रकाश का परावर्तन, जो चित्र का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो उसमें का पहला पॉइंट यानी प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं? चलिए देखते हैं। प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है। अब मान लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं, हम यहाँ पे हैं, मान लीजिए हमें यहाँ से, मान लीजिए कोई भी चीज लिए, प्रकाश को कोई भी चीज आएगी, टकराती है, देखिए बोर्ड चमक रहा है, तो बोर्ड चमकेगा, इसका मतलब क्या है? जो लाइट हम बल्ब आसपास जलाएं, वो बल्ब क्या होगा? इस पे टकराएगा, टकरा के फिर उसी माध्यम में गया कि नहीं, तो आया और टकरा के पुनः उसी माध्यम में चला गया, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ लिया? क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश तो आया, आकर किसी सतह से टकराया और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, तो उससे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यानी टकराएगी और टकरा क्या करेगी? वापस चलेगी। जैसे हम लोग मान लीजिए दोस्ते दोस्ते जाते हैं, किसी से टकराते हैं तो एक बार रुकते हैं कि नहीं, रुकते हैं तो गिर जाते हैं कि नहीं, तो ठीक इसी प्रकार इसका होता है। जितना तेज आएगी और किसी सतह से टकराएगी, टकरा के फिर क्या होगी? वापस उसी रास्ता में मुड़ जाएगी। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई बड़ा चीज को, छोटा चीज को बड़ा चीज से लगाते हैं, तो ऐसे मुड़ जाता है कि नहीं, तो वैसे ये भी क्या करेगा? मुड़ के पुनः उसी माध्यम में चल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला देखिए, कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। जब देख लीजिए प्रकाश नहीं होगा, परावर्तन, जब मान लीजिए दर्पण, ये बोर्ड पे जब तक प्रकाश आएगा नहीं, टकराएगा नहीं, तब तक हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए आप हमको देख रहे हैं, तो आप हमारे जो प्रकाश, मान लीजिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं, तो प्रकाश आपके मोबाइल से निकल के आपके आंखों तक जाएगी और वो टकराएगी, फिर आपके आंख से, सॉरी, आपके आंख से प्रकाश निकलेगी, रोशनी, और सीधा मोबाइल से टकराएगा, मोबाइल से फिर आपके आंख पे जाएगी, तब वो आंख पे आपकी छाया बनाएगी हमारे, या कोई भी चीज का, तब आप उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं, वरना आप नहीं देखेंगे। तो यानी क्या होता है? प्रकाश, कोई भी वस्तु, जब तक मान लीजिए हम ये बोर्ड देख रहे हैं, चाहे आप हमको देख रहे हैं, चाहे ये मार्कर देख रहे हैं, कोई भी चीज आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? पहले उस वस्तु से प्रकाश टकराती है, टकरा के फिर कहाँ आती है? आपके आंख पे आती है, तब आपके आंख के रेटिना पर क्या होता है? उसका चित्र बनता है उस वस्तु का, तब आप उस वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाते। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। प्रकाश का परावर्तन के कारण हम उस वस्तु को क्या करते हैं? स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो चलिए दोस्त, इसके अलावा देखें, ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता। आपका देखिए, ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? जो अंतरिक्ष में एक ऐसा होल होता है जहां पूरा अंधकार ही अंधकार होता है, वहां पे प्रकाश होता ही नहीं। अब आप वो बात समझ रहे हैं कि प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? परावर्तन होगा नहीं। अब जब परावर्तन नहीं होगा तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा, और जब कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब क्या होगा? ब्लैक होल क्या होता है? एकदम काला होता है और उसमें कोई परावर्तन नहीं होगा, यानी उसमें कोई भी चीज जाएगा वो क्या करेगा? अपने अंदर खींच लेता है। कोई भी अगर मान लो आप प्रकाश देने का, रोशनी देने का स्टार्ट करेगा, तो वो अपने अंदर खींच लेगा, उसको बाहर आना ही नहीं देगा। ब्लैक होल कोई भी चीज को अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है? परावर्तन की संभावना नहीं होती, इसलिए यहाँ पे परावर्तन नहीं होता। उसके बाद देखिए, परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण दर्पण, आप देख लीजिए, आप भी देखे होंगे, मान लीजिए, देख रहे हैं, सुनिए, मान लीजिए ये शीशा है, देखिए, अब ये शीशा पे मान लीजिए हम हाथ कर रहे हैं, तो आपको हाथ लग रहा होगा, इसमें भी लग रहा है कि नहीं? तो ये मान लीजिए जो आसपास बल्ब है, वो बल्ब जला है और इससे टकराया, टकरा के क्या हुआ? हमारे आसपास आ रहा है कि नहीं? देखिए पीछे ये कलर किया हुआ, ये इससे ढका हुआ है कि नहीं? मान लीजिए इससे ढका हुआ नहीं रहा, तो ये प्रकाश क्या होता है? सीधे इसके आर पार चल जाता। जब इसके आर पार चल जाता प्रकाश, तो क्या हमको दिखाई देता? हमारा शक्ल दिखाई देता। जैसे मैं मान लीजिए दीदी लोग का देखते हैं, लड़की सब का देखिएगा, नहा के आते तो ऐसे करती है, एकदम ऐसे फेयर लवली लगाती है, लोग देखती लोग गोल है कि ना, तुम अच्छा भइल पर कि ना, तुम और अच्छा से देखती है कि नहीं देखती है, तो उसको क्या होता है? कलर किया हुआ रहता है कि नहीं, यानी पीछे क्या होता है? पेंट किया हुआ रहता है। और जब तक दर्पण पेंट किया हुआ नहीं रहेगा, तब तक आपका शक्ल उसमें दिखाएगा नहीं। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका? दर्पण है कि नहीं? देखिए आप ये देख लीजिए, अगर चमक रहा है कि नहीं, हल्का देखिए, इसमें बोर्ड आपको बल्ब आपको लॉक रहा है, एलईडी लॉक रहा है कि नहीं लॉक, यानी आप यहाँ पे देखिए, आपको ये बल्ब लॉक रहा है, हल्का बल्ब लॉक रहा है, यानी क्या हो रहा है? इसमें कोई भी क्या होगा? बल्ब का रोशनी जो आएगा इस पे टकरा के आ रहा है, तभी तो हम देखते हैं, लोग देखना लोग एकदम नहाएंगे तो एकदम ऐसे जाते हैं, यानी नखरा जो ज्यादा करते हो किसके कारण? इससे अच्छा लग रहा है कि नहीं? तब सही अच्छा लगता है? नहीं लगता।
तो बेचारी सारा बाजार फिर से जाके नहाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, समझ में। तो यानी प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तभी हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, वरना हम लोग नहीं देख पाते। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।